न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ा सवाल है, वो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। जहां एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अपनी सरकारी ज़मीन को अपनी तहवील में ले ले, वहीं दूसरी तरफ से सदियों से बसते आए हुए लोग इस बात का एतराज़ कर रहे हैं कि आखिर आज सरकार को इस बात की याद कहां से आई। हमारे साथ जो हैं बठंडी और सूंजवा के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग जो हैं जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि इनकी बात जो है वो सरकार तक पहुँचे, एलजी इंतज़ामिया तक पहुँचे, और ये चाहते हैं कि ये अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रखें कि आखिर जो सदियों से लोग यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी बसते रहे, तो आज सरकार को जो है वो कहाँ से इनकी याद आ गई। सबसे पहले मेरे साथ अब्दुल गनी तेली साहब हैं, सियासतदान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन से उठकर ये डिस्कशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, अपनी पार्टी भी है, कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, कांग्रेस भी हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी कोई भी एफिलिएशन नहीं है। ये एक आम जनता है, ये लोग यहाँ के बसमिंदार हैं, ये अपनी बात जो है वो हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। गनी साहब, क्या मुतालबा है आपका, क्यों सरकार आपको नहीं हटाए? आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए जहाँ आए। हमारी जो मुश्किलात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। जिस दिन से ये नोटिस लगना जहाँ शुरू हुए, उसी दिन से जहाँ हमारा बठिंडी, सूंजवा, जितना भी आसपास के जो इलाके हैं, एक बड़ा परेशानी का एक माहौल जहाँ बन चुका है। हर आदमी परेशान हो गया है। ये कि हम सदियों से जहाँ बस रहे हैं, हम कोई बाहर से तो हम आए नहीं, हम सदियों से हमारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के रहने वाले हम लोग हैं। और आज हमें ये नोटिस आया जी अपने घर खाली कर दो, अपनी जो कमर्शियल आपके जो हैं उनको खाली कर दो। इससे हमें बड़ा दुख लग रहा है। हम बहुत ही दुखी हैं कि इससे पहले भी तो सरकारें थी, अगर किसी को छेड़ा नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की। बेहतर ये था कि जब हम लोगों ने यहाँ घर बनाए, हमारे बुज़ुर्गों की ये ज़मीनें थी, हमने उस पर घर बनाए, किसी ने हमें मना नहीं किया। अगर सरकार की ये ज़मीन होती तो सरकार ने उस वक्त हमें मना करना चाहिए था कि भाई आप लोग बस यहाँ कुछ ना बनाओ, तो लोग रुक जाते। किसी ने यहाँ किसी को मना नहीं किया। अब बस्ती यहाँ इतनी बड़ी आबादी यहाँ बस गई है, तो फिर अब इस वक्त जब हमें नोटिस आना शुरू हो गए, ये एक बहुत परेशानी का माहौल बन चुका है। इससे लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। छोटा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं डर के मारे कि अगर हम स्कूल में जाके बैठे, पता नहीं बाद में आके हमारे कोई घर तोड़ जाएगा। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो अनऑथराइज्ड जो कॉलोनी है, इनको भी रेगुलाइज किया जाए, ताकि जो एक परेशानी का माहौल जो बना हुआ है, लोग इस परेशानी से लोगों को निजात मिल सके। जो मुनासिब कीमत हो वो लोग देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो। दूसरा, इसके साथ एक और बात जुड़ती है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो एक शुरू से ज़िम्मेदारी करते आए हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, ज़मीनें इनके पास हैं, उसी ज़मीन से अपने रोज़ी रोटी कमाते हैं, उसी ज़मीन से अपने जो मवेशियों का चारा उससे निकालते हैं। तो उसके लिए भी सरकार के हमें ये समझ नहीं आ रही है कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया ये बनाने जा रहे हैं। हर एक के लिए कोई फिक्स होना चाहिए। कमर्शियल के लिए अगर इनको कोई ज़्यादा ऐसी बात है तो कमर्शियल के लिए भी फिक्स कर लें कि हम कमर्शियल से ये लेना चाहते हैं। पहला नंबर तो ये है कि अगर सरकार लोगों को रोज़गार नहीं दे सकी, मगर जो लोग रोज़गार, खुद अपना रोज़गार लोगों ने मेहनत मजदूरी करके छोटी छोटी दुकानें अगर डाली हैं किसी ने, तो मेरे ख्याल से सरकार को ये हक में नहीं बनता है कि आज आप आके उनकी दुकानों को तोड़ दें, उनसे रोज़गार छीन लें। ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार से ये अपील है कि जितनी भी जम्मू के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी हैं, उनको सबको रेगुलाइज एक ही दफ़ा किया है, ताकि रोज़ की ये परेशानी, आने वाले किसी को ये परेशानी ना हो, लोग अमन से बैठें, अमन से अपना दरगुजर जो है वो कर सकें। तो एक चीज़ जो हम सुन रहे हैं कि आज ये 10 से 15 मरले तक की ये को बात कर रहे हैं कि हाँ देंगे, मगर हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि जिसके पास 15 के बजाय 17 मरले ज़मीन होगी, 18 होगी, वो कहाँ जाएगा? 3 मरले वो कहाँ से जोड़ेगा? ये भी एक ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकार एक ऐसी एक कमेटी बनाए, वो सर्वे करे कि किसके पास क्या है,
अगर ये भी तो नहीं, अगर 15 मरले देने चाहती है तो वो अगर किसी के पास 5 है तो फिर 10 उसको कहाँ से देंगे। ये है कि जितनी ज़मीन जिसके पास है वो उनको नहीं छेड़ना चाहिए, उनको रहने देना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर किसी का एक आध मरला 2 मरले ज़्यादा होगी तो फिर 2 मरले छीनेंगे, वो छोड़ेंगे कहाँ। ये भी एक परेशानी का बायस बना हुआ, हर आदमी इस चीज़ में परेशान हुआ है। तो सरकार को यही चाहिए कि बगैर किसी डिले के इसको देरी करने के बजाय जितना जल्दी हो सके सरकार लोगों को मालकाना हुकूक दे, लोग अमन से खुशी से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो गुजर कर सकें। जी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप चाहते हैं जो है सरकार जो है वो आपको मालिकाने हुकूक दे, और जो वो एक पैमाना फिक्स कर रहे हैं 5 मरले, 10 मरले या 15 मरले का, उसको भूल कर, उसको ख़त्म कर, जितनी ज़मीन जिसके पास भी है, चाहे वो डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, तो उसको जो है वो रेगुलराइज कर सकें। तो ये जो बदअमनी का माहौल जो फैला हुआ है, और ऐसा लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक आफत सी आ गई है। इस वक्त देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, और आपका मुतालबा ये भी है कि सड़कें जो है वो सरकार ने बनाई, बिजली सरकार ने दी, पानी सरकार ने दिया, और आज अचानक जो है एक ऐसा फरमान आ जाता है जिससे आपको जो है यहाँ से कहा जा रहा है कि आप लोग जो है इन ज़मीनों को खाली करें। तो कोई और जो कुछ और कहना चाहें? इसमें एक आध बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यही बात मेरा कहना एक था कि जब ये आबादी जहाँ पे बसी, सरकार ने हमें पानी का इंतज़ाम दिया, बिजली का दिया, रोडें हमें दी, लेन ड्रेन का सारा किया, जहाँ तक कि ये एरिया म्यूनसिपलिटी में आया, और उसके बाद हमें स्मार्ट मीटर भी दे दिए। फिर उसके बाद ये सरकार को इतनी जल्दी ध्यान क्यों आ गया कि हम इनको यहाँ से डिस्टर्ब करें? ये अच्छी बात नहीं है। सरकार से हमारी यही है, जिसके पास जितनी ज़मीन है उसको रहने दीजिए, चाहे वो काश्तकारी वाली है, चाहे वो जी है। अगर रिकॉर्ड में आप देखें, लोग जो काश्तकारी करते हैं उसमें ज़मीन की किस्म दी गई होती है, ये बरियाल अव्वल है, बरियाल दोम है, या ये गैर मुमकिन जाड़ है। वो तो लग रहा, गैर मुमकिन जाड़ की बात हम इतनी नहीं करेंगे, मगर काश्तकारी वाली जो ज़मीन है जिस पर लोग अपनी काश्त करके अपना उसमें से फसल उगाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने मवेशियों का पेट पालते हैं, चाहिए कि उसको भी रेगुलाइज उन्होंने कर देना चाहिए ताकि रोज़ की ये परेशानी ख़त्म हो जाए। मेरा नाम अब्दुल मजीद मलिक है। मैं यहाँ सोंजवा का बाशिंदा हूँ और यहीं के रहने वाले हैं। कम से कम 5-6 पीढ़ियों को तो हम जानते हैं, अब उसका पीछे का हमें आइडिया नहीं है। तो हमारी सरकार के आगे यही गुजारिश है कि सरकार जो होती है वो लोगों के लिए एक माँ बाप की तरह होती है। जैसे बच्चे माँ बाप के आगे अपनी फरमाइशें रखते हैं, तो वैसे ही लोग भी सरकार के आगे फरमाइशें रखती हैं। सरकार का काम है कि लोगों को बसाना, ना कि लोगों को उजाड़ना। अगर सरकार ही लोगों को उजाड़ने के लिए शुरू हो जाएगी तो फिर सरकार बनाने का फ़ायदा क्या है? फिर सरकार का काम क्या है? फिर तो लोग वही सिस्टम हो गया इंडिपेंडेंट, जैसे राजों का शासन था, जिसके बाजू में जितनी ताकत थी वो इतना जोर अपना आजमाता था। तो ये आज तो वही हाल हो गया है। मैं थोड़ा, गणेश साहब ने बड़ी तफसीलन बात की है, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि ये सोंजवा जो है, सोंजवा चौवादी जितना भी हमारा एरिया है, ये रेवन्यू विलेज है। रेवन्यू विलेज का मतलब ये मलकीती है। हमारे यहाँ के राजपूत होते थे, चाड़क बरादरी, आज भी कुछ रहते हैं, कुछ आगे पीछे चले गए हैं। आज सोंजवा से निकल के 84 पिंड बने हुए हैं राजपूतों के, ये उनकी मलकीती ज़मीनें थी जी। और उन्होंने जब यहाँ कुछ नहीं होता था, फसल नहीं होती थी, तो उन्होंने हमारे लोगों को यहाँ अपने मज़ारे बना के बटा दिया। तो हम लोग उनके मज़ारे थे, हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो उनके मज़ारे थे और उनको मालिया भी देते थे। अब उसके बाद 47 आया, 47 में फिर लोग इधर के उधर कुछ लोग हो गए। तो कुछ लोग हमारे साथ आरसपुरा से भी आ गए, कुछ जो मतलब जहाँ कम हो गए लोगों की अपनी अपनी बरादरी को हर कोई ढूंढता है। तो जब 47 हुई तो शेख साहब ने हमारे लोगों को कहा कि आपको आरसपुरा तहसील अलाट करते हैं, और उसमें से एक एरिया है, पटवार है, बडियाल ब्राह्मणा, वो लाट भी हुई हमारे लोगों की। आज भी शायद रिकॉर्ड अगर ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा वो लाट हुई। लेकिन हमारे लोगों ने ये कहा कि भाई हमारा यहाँ गुजर बसर नहीं है, हम माल मवेशी वाले लोग हैं। तब तो ना कोई नहर थी, ना कोई पानी का ऐसा सोर्स था, तो वो एक रेत का एरिया था। तो इसलिए वहाँ हमारे लोगों ने सरकार के आगे मुतालबा किया कि हम यहाँ नहीं रह सकते हैं।
फिर जब जम्मू सिटी में परेड में कैंप लगा तो शहर में जितना भी एरिया है, शेख साहब ने कहा कि आप लोग यहाँ बैठ दो, आपको ये लाट कर देते हैं। जो हमारे जो बेचारे लोग कुछ यहाँ से चले गए थे, उनके मकान खाली थे, तो फिर भी हमारे लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला हम माल मवेशी वाले लोग हैं कि हम यहाँ कैसे गुजर बसर करेंगे। तो फिर इसी एरिया में कुछ पहले ही रहते थे, कुछ और लोग उस टाइम फ्लाइंग करके आ गए 47 की वजह से जी। आज भी हमारे पास यहाँ ये 10 फैमिलियाँ ऐसी हैं, 50 घर हैं इसी मोहल्ले में उनके, जिनकी आज भी रिकॉर्ड में 272 कनाल ज़मीन आरसपुरा मीरा साहब में है। ऑन द रिकॉर्ड है वो, आज भी हमारे पास वो रिकॉर्ड है, आज भी मलकीती उन्हीं की चल रही है जी। अगर जब चाहें हम सरकार को वो रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है वो, जिसमें वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है मीरा साहब वाला, ब्रोजा रेजन फैक्ट्री है और 10 गाँव उसमें मतलब बने हुए हैं। हम आज ये मुतालबा नहीं करते हैं सरकार से, वो जो वहाँ बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी अपना भाई मानते हैं, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। हम सरकार से कहते हैं कि आप दोबारा एक लोगों का, अगर हम वहाँ जाके उन पर केस करेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, जी ये ज़मीन हमारी है आप हमें दे दो, तो ये दोबारा एक झगड़े की शक्ल पैदा हो जाएगी। हम इस चीज़ से बिल्कुल हट गए हैं। हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं और सरकार को भी यही गुजारिश करते हैं कि लोगों को शांति से रहने दें, दोबारा लोगों की आपसी लड़ाई मत बनाएं। मैं कैप्टन हरीराम शर्मा सूंजमा का रहने वाला हूँ। सन 1940 से जब से मैंने होश संभाली है, मैं ये देख रहा हूँ इस इलाके में उस वक़्त ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी, ज़मीनें ऐसे ही पड़ी हुई थी। लेकिन सूंजमा जो विलेज है, इसके मोड़े हैं ये टाटा, सराड़ी, बरमीनी, सूंजमा, बठिंडी, लंगर, यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये सब सूंजमा की लैंड थी। तो उस वक्त से लेकर हम देखते हैं आज दिन तक जितनी भी लैंड है वो सब इन लोगों की है, जो 200-300 साल पुराने बुज़ुर्ग यहाँ पर इनके रह रहे हैं। उस वक्त से आज की बात छोड़ें, 200-300 साल पुरानी हुई है। सब लोग काश्त करते थे, सब लोग इसमें आराम से रहते थे। तो आज ये कैसा वक्त आ गया है कि हमने जब महाराजा साहब का टाइम देखा तब भी ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज़ों का टाइम देखा तब भी ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट कितनी आई है, अभी 75 साल हो रहे हैं हमें आज़ाद हुए, 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। इतने दुनिया यहाँ पे बसी है, किसी का घर किसी का वो, तो अब गवर्नमेंट को याद आई कि भाई ये ज़मीन कैसे आ गई। कैप्टन साहब, उम्र कितनी है आपकी? 91। तो 91 साल आपकी उम्र है, क्या ऐसा माहौल आपने कभी वही देखा? तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा माहौल हमने महाराजा साहब के टाइम में देखा, अंग्रेज़ों के टाइम पे नहीं देखा, और जैसा 75 साल हो गए कभी नहीं हमने देखा। ये आज देख रहे हैं कि क्या जिद्दी कार्रवाई हो रही है, जब जनता को परेशान करना है। पूरी जनता जितनी भी है इस इलाके की, बल्कि जम्मू कश्मीर की, अब हमारे इलाके की तो बात ही अलग है, पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी जनता है वो बिल्कुल परेशान हो गई है। खाना पीना सोना बिल्कुल हराम हो गया है, ना दिन को रात है ना रात को आराम है, सबको टेंशन बना दी है। और टेंशन एक इतनी बीमारी बना दी है कि अच्छा भला आदमी बीमार हो जाता है। हमें समझ नहीं आती है कि अब ये नई गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है, जनता को क्यों परेशान कर रही है। आप देखें कि कितनी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। ये सारा जंगलात था, सरकार था, अब सरकार में उन्होंने दिल्ली वालों को ये दे दिया है, बाईपास के पास जो मेरमाल बना है जी, 20 कनाल, इनको आधी कनाल, 1 कनाल नहीं दे सकते हैं, उनको 20 कनाल दे दी। वो किसने दे दी? उनको क्यों नहीं नोटिस देते हैं? ये हमारा इतना सा इलाका रह गया जिसको स्पेशल नोटिस आ रहे हैं। हम तो हैरान होते हैं कि भाई ये कौन ऐसा कर रहा है। इससे पहले तो कभी हुआ नहीं, ये नई गवर्नमेंट आई है इसलिए पता नहीं क्या कर रहा है। कैप्टन साहब, जैसे आपने बताया कि ये ज़मीनें सारी खाली थी, इलाका सारा खाली था और लोग यहाँ आते गए बसते गए, तो ये सड़कें वगैरह जो हैं ये सब गवर्नमेंट ने दी है, पानी दिया, बिजली दी, सड़क दी, हर एक फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट ने दी है। उस वक्त कोई नहीं बोला। आज समझ नहीं आ रही है, आज कहाँ से इनको जागृति आ गई कि भाई आज खाली करो। अब आप देखें, एक घर सारी उम्र कमाई करें, एक घर नहीं बनता है। जी।
कैसे मुश्किल में लोगों ने घर बनाए रहने के लिए। और आज गवर्नमेंट जो है लाखों रुपए के बनाकर दिल्ली में जनता को मुफ्त में दे रही है, और हम लोगों ने जो बनाए हुए हैं अपने खर्चे से उसको गवर्नमेंट उजाड़ रही है। अब आप देखें जनता कहाँ जाएगी। एक जाती सवाल मैं आपसे पूछूं, हाँ जी। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते मैं हैं? कांग्रेस को करता हूँ। अच्छा, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेसी हैं तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, कांग्रेसी होने के सवाल ही नहीं है सर। ये तो पूरी जनता के लिए कोई पार्टी कोई है नहीं, पूरी जनता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं, सबके लिए परेशानी है। कोई तो एक बताएं जिसकी परेशानी नहीं है। अयूब साहब, इससे पहले कि आप शुरू करें, मुझे एक चीज़ बताएं, सरकार अगर मालिक है इस ज़मीन की और आज वो अपना हक जता रही है, तो आपको इसमें एतराज़ क्या है? सर, हमें एतराज़ ये है, आपको मैं बताऊं मज़ेदार बात। मेरा नाम अयूब मलिक है जी। 52 साल मेरी एज हो गई है। तो मेरे बाप जो गुजरे हैं उनकी भी 90 साल उम्र हो गई। उनके बाप का नाम था फिरोज़दीन, वो भी चाटा में और सुजमा के रहने वाले थे। उनको भी गुजरे हुए 40 साल हो गए। उनके बाप थे जो उनकी उम्र उनको गुजरे हुए कोई 100 साल से ऊपर हो गया है। पीरादिता उनका नाम था। तो हसना उनका बाप था। कितनी पीढ़ियाँ बन गई? 5 पीढ़ियाँ बन गई। तो आज मेरा बच्चा मुझे पूछ रहा है भाई हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा ने क्या काम किया जो आज तक ज़मीन को अलाट नहीं करवा सके। अगर 200-250 साल से हम सुजमा चाटा के रहने वाले लोग हैं तो आज हमें निकाला जा रहा है। हम तो यही जवाब पूछना चाहते हैं, क्यों? अगर खसरा नंबर ये बताते हैं 1076, उसमें अगर 20 कनाल ज़मीन, ये 60 कनाल बताते हैं, उसमें अगर 20 कनाल ज़मीन अलाट है, मलकियत है, तो बाकी 40 कनाल क्यों नहीं गवर्नमेंट ने की? क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो अनपढ़ लोग थे, माल मवेशी वाले लोग थे, लकड़ियाँ, जंगलों की लकड़ियाँ काट के तो लकड़ियाँ बेचने वाले लोग थे, खोतियाँ रखी होती थी। हकीकत आपको बता रहा हूँ, खोतियों पे वो काम करने वाले लोग थे जी। उनके पास इतना कोई 8 आने 4 आने नहीं थे जो उस वक्त अलाटमेंट के लिए देते तो इनकी आज मलकियत होती। हम यही कह रहे हैं, अगर सारे जम्मू को अलाटमेंट दिया गया है, सिर्फ बठिंडी और सुजमा के साथ ही सुतेला बर्ताव क्यों हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर बठिंडी सुजमा है, इनको भी अलाट किया जाए, क्योंकि ये लोग आज के नहीं बसे हुए हैं, 250-250 साल 300-300 साल से पुराने लोग बसे हुए हैं इधर। आज वही चीज़ की ये इनका रोना यही है, पर आज हमें घरों से क्यों निकाला जा रहा है। एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, पूरे जम्मू कश्मीर में इस टाइम एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। मैं जम्मू की ही बात करना चाहूँगा। जम्मू में सिर्फ बठंडी सुंजवा के लोग ही सड़क पे क्यों हैं? बाकी लोगों को एतराज़ नहीं है क्या? सर, सारे जम्मू को एतराज़ है, क्योंकि जो आज गांधीनगर को आप देखते हो, ये गुजरों को दी गई थी घास चराई के लिए। जी। घास चराई के पीछे ये पड़े हैं ना। तो मैं तो कहता हूँ गांधीनगर को कैसे इन्होंने अलाटमेंट दे दी, त्रिकुटा नगर को कैसे दे दी, अभी तक तो पाइनतीर्थी से लेके तो गुमड़ बाजार तक तो इनके पास तो अलाटमेंट भी नहीं है। हम तो कहते हैं उनको भी अलाटमेंट दी जाए। सारा नजूल ये बताते हैं, आज आप जाएं पता करें, पाइनतीर्थी से लेकर कोई मलकियत हक ही नहीं है इनके पास गुमड़ बाजार तक। तो बठिंडी वाले इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि ये एक जब भी कोई इलेक्शन आती है, कोई भी मुद्दा होता है, ये बठिंडी और सुजमा से उठाते हैं, क्योंकि वो इसीलिए उठाते हैं, ये सोचते हैं शायद ये मुसलमानों का ही एरिया है। ऐसी बात कोई नहीं है। ये देखो जैसे पंडित जी यहाँ बोले, हैं तो पंडित जी पुराने आदमी थे ना, 91 साल अगर उनकी एज हो गई। यहाँ जो भाईचारा है हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई का, उसको ये तोड़ना चाहते हैं। हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। वजह यही है, इनका सिर्फ एक स्टैंड होता है, किसी वक्त भी इलेक्शन हो तो बठिंडी और सुजमा के नाम को बदनाम करके तो वोट लेने के लिए ये ऐसा ड्रामा करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, चलो मान लीजिए कल हुकूमत कोई पॉलिसी निकालती है और वो बठिंडी सुंजवा या बाकी जितने भी इलाके हैं एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में जिनका जिक्र है, उनको रेगुलराइज कर देती है, तो आपका रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ क्या रहेगा? देखिए, हम तो यही कहते हैं, अगर तो हुकूमत अच्छा काम करे, रेगुलाइज दे दे, तो हम उसको वेलकम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर किसी गरीब बच्चा, आज बच्चे आपने देखे धरने में, छोटे छोटे बच्चों को इतना डर था भाई अगर हम स्कूल गए तो हो सकता है हमारा पीछे से घर ना तोड़ दें जी। तो बच्चे, मैं कहता हूँ बच्चे भी तो वेलकम करेंगे इस बात को। अगर गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठाती है, उसका हम पूरा सुजमा बठिंडी पूरा वेलकम करने के लिए तैयार हैं। मेरा ये सवाल पूछने का एक मकसद था, आज जब आप वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ लोग वहाँ ये बात कर रहे थे कि अगर सरकार इस सब को रेगुलराइज कर दे
तो हम सब जो है वो बीजेपी में चले जाएंगे। नहीं, ऐसी तो- बात कोई नहीं है जी। बिल्कुल नहीं ऐसी बात। हम ये कहते हैं जो हमारा काम करेगा उसका हम वेलकम करेंगे, उसका हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं जी। बस। मेरा नाम अमीरुद्दीन कसाना है। जी। तो ये जो 3-4 दिन से एजिटेशन जद्दोजहद चल रही है, जैसे जो मेरे साथियों ने फरमाया कि 2-3 साल से 200-300 साल से जहाँ ये रह रहे हैं, तो हमारी यही गुजारिश गवर्नमेंट से है, अपील है कि जिस तरह 20-25 कॉलोनियाँ रेगुलाइज की गई हैं जी। उस तरह इसको भी किया जाए। ये भी अगर गवर्नमेंट अगर ले गई फिर भी तो किसी को देनी है इन्होंने, क्या नहीं इन गरीबों से ये डेवलपमेंट चार्ज लेकर कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए। मैं तो इतना ही अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जैसे बाकी कॉलोनियों की हैं, इनको इस कॉलोनी को सुनवा भटिंडी को भी ऐसे ही रेगुलाइज किया जाए। यही हमारी अपील है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सलीम, मैं भी सुनियों का रहने वाला हूँ। मेरे प्रदेश सुनियों की है। तो मैंने यहाँ तो पानी घरों में भी है, गाड़ी आती थी पानी देते थे यहाँ। ये आज 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो फिर 60 साल बाद हमें लाट हुई ज़मीन मलिक मार्केट, उसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन ये मानते नहीं, सारी गिरदौरी कैंसिल करके बैठ गए हैं। तो हमारे पास हम तभी से पानी 70-68 की बात है, हम वहाँ से पानी लाते थे, मलिक मार्केट पीते थे यहाँ आकर। यहाँ पानी का कोई सिस्टम नहीं था। हमने ये ज़माना देखा है। हमने वहाँ से पैदल आते थे सुनियों और चाटा, और इधर बैठते थे आकर, पूरे महीना 2 महीने गुजारने, फिर जाना सिटी में। तो हमारे पास जो ज़मीनें हैं, जो कारोबार है, परसों मुझे एक चिट्ठी आ गई कहीं से, तो मेरे घर वालों ने कहा ये नोटिस आ गया जी। मैं वहाँ सिटी में बैठा था, मैं उधर ही कहीं बैठ गया, ढारा जी तरह। मैंने कहा, फिर लड़के को आके देखा, मैंने पूछा यार क्या है, उसने कहा नहीं जी ये नोटिस आया किसी और का। जब मैंने पढ़ा, किसी पढ़ा है, मैंने बात की तो कुछ जान में जान आई। इसलिए ऐसे ही हर बंदा डरा हुआ है। तो लिहाजा गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको रेगुलाइज किया जाए। सबसे पैसे अगर लोगों के, देखो यहाँ ये स्टेडियम बनाना चाहते हैं, वहाँ लोगों को यहाँ खेलने के लिए बनाना चाहिए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जम्मू के लोग तो इनको भी मारने हैं ना। एक बात मुझे याद आ गई, मुझे पुरानी बात याद है कि हरि सिंह की बेचारे की, राजा हरि सिंह था, उसने कहा था जम्मू कश्मीर स्टेट मैंने सेंटर के साथ नहीं मिलानी है। अगर मैं हिंदुस्तान के सेंटर के साथ मिलाऊंगा, ये जम्मू जो है, हम डोगरे हैं, डंगर हैं, तो ये इनको खा जाएंगे सबको। आज वही हो गया, इनके हवाले हुई, ये सारी ज़मीन खा गए। सलीम साहब मुझे एक चीज़ बताएं जी। ये मलिक मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। जी। और जब आप मलिक मार्केट आए थे आज से तकरीबन 25-30 साल पहले, 60 साल पहले। 60 साल पहले, तो तब तो वहाँ जंगल था, कुछ नहीं था। तो आज जो है मलिक मार्केट बहुत ज़्यादा कमर्शियल हुआ है और मलिक मार्केट पे ही सबसे ज़्यादा नज़र है। जी। तो क्या कहेंगे आप? देखो मलिक मार्केट में हम सब्जी लाते थे खिड़ी तला से जी। तो यहाँ आकर खाते थे। यहाँ हमें सब्जी नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था। मुझे याद है मेरे माँ बाप जब सुनियों बाईपास काम करते थे, हल खेती बाड़ी, तो मैं यहाँ सुनियों से उनके लिए लस्सी टोडे 4 लेके जाता था। सब्जी नहीं होती थी हमारे पास। तो हमने इतनी गरीबी और गुर्बत में दिन गुजारे हैं। तो मैंने यहाँ से गुजर के पैदल जाना, तब मैं पहली दूसरी तीसरी में पढ़ता था जी। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी मुसीबत ही देखी यहाँ पर। तो जम्मू जाना, सिटी जाना, पैदल जाना, कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी आती थी सुबह यहाँ, एक दफ़ा शाम को, तो सुबह जाती थी। तो हमने बड़े दौर देखे हैं, बड़ी लोगों को परेशानी है। मेहरबानी करके रेगुलाइज करें लोगों को। देखो हिंदुस्तान से यहाँ बसाएंगे तो यहाँ के लोग कहाँ छोड़ने हैं? अच्छा, कल को मान लीजिए सरकार एक पॉलिसी बनाती है, वो कहती है कि आप ये फीस भरें मरले के हिसाब से और हम रेगुलाइज कर देते हैं, क्या आप लोगों को मंजूर है ये सब? जी हमें देखो जायज़ जो भी होगा कहेंगे, ये कहेंगे जैसे जायज़ रेगुलाइज हो, हम हर आदमी देने के लिए तैयार हैं। तो ये अगर मन मर्जी का रेट करेंगे तो फिर कौन देगा? गरीब आदमी जिसके पास 2 मरले जगह है वो कहाँ से देगा बेचारा? जो जायज़ है वो देंगे, रेगुलाइज हो जाए। हम शुक्रिया अदा करेंगे उनका कि हमारे ये रेगुलाइज हो जाए कॉलोनी। तो हमें तो हवा में है ना, जैसे 4 पिलर होते हैं, ये लकड़ी के पिल्लों पे हैं, तो आरी के लगे हमें, हम कहीं है ही नहीं किस खाते में। तो ये रेगुलाइज का हमारे पास रिकॉर्ड है। ज़मीन के बारे में जो भी गवर्नमेंट रेगुलाइजेशन के लिए जो रूल बनाएगी, उसको ये लोग सरेखम तस्लीम करने को तैयार हैं। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो कॉलोनियों को 500 रुपया मरले के हिसाब से 15 कॉलोनियाँ रेगुलाइज की हैं, ये लोग ज़्यादा देने के भी तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट इन लोगों की बात सुने, हम लोग सब ये उस हुक्म को मानने के लिए तैयार हैं जी। जिसका इन्होंने एसडीएम साहब जो आए थे हमारे, उनके साथ भी इन्होंने अपना यादा किया है, बताया है, उन्होंने भी सुना है।
तो अगर गवर्नमेंट एक यहाँ एक नहीं है, सारी हर तबके के लोग जहाँ रहते हैं जी, जहाँ मिडिल से लेके हायर तक भी लोग रहते हैं, हर तबके के रहते हैं, सब लोग बिलिंग हैं। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, पुरजोर अपील है, दरख्वास्त है, हम लॉ वायलेटर नहीं जो करने वाले लोग हैं, जो लोग पुरअमन तौर से दरख्वास्त करने वाले लोग हैं, सब हमारी यही अपील है कि भाई गवर्नमेंट एलजी साहब हमारी रिक्वेस्ट को सुने। पिछली हुकूमतों ने अगर नहीं किया तो ये इस काम को अपने तरीके से करके ये पब्लिक सारी इनका पूरा तावन करने को तैयार है। थैंक यू। एक बात तो बिल्कुल तय है कि एलजी साहब द्वारा भी ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि गरीब लोगों के घर जो है वो नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो लोगों को नोटिस जो है वो इशू किए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के मनों में बहुत सारे सवाल हैं। और ये जो आज लोग हमने इकट्ठे किए हैं, ये बगैर किसी मज़हब के जो है मिल्लत के हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका एक ही मसला है कि इनकी ज़मीनें, इनके घर जो है वो बचने चाहिए। और जहाँ तक हमें लगता है सरकार भी कभी ये खुश नहीं होगी कि किसी का आशियाना तोड़े, किसी का घर तोड़े, लेकिन इनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाना, सरकार तक पहुँचाना, इनके मुतालबे हुकूमत तक पहुँचाना, सरकार तक पहुँचाना, हमारी भी यही दरख्वास्त सरकार से होगी कि जो कुछ भी किया जाएगा कम से कम लोगों का ख्याल रखा जाए। आपके प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।